तो फोटोशॉप पे मास्किंग हम लोग देख रहे थे, है ना, उसी से रिलेटेड कुछ एडिट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एलिफेंट की इमेज ले रखी है। पहली रिक्वायरमेंट कि ये एलिफेंट इस इमेज से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो हमें सिंपली इस एलिफेंट का क्या बनाना है, सिलेक्शन, है ना। ठीक है, लॉक हटाते हैं इसको, ओके करते हैं। सिलेक्शन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, सिंपली अपने कैरेक्टर के ऊपर ड्रैग कर लेंगे। लगभग एक ठीक ठाक हमने परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर लिया, है ना। डिफाइन करने के लिए हमने बताया क्या लेना है, सेलेक्ट एंड मास्क, क्लिक करते हैं। रफनेस दिख रही है हमें एजेस पे, तो हमने इसको यहाँ से क्या किया, स्मूथ किया। तो वो रफनेस हमारी एजेस पे क्या हुई, खत्म हो गई। थोड़ा सा सॉफ्टनेस इंक्लूड हो तो हमने फेदर किया, और हमने कंट्रास्ट ऐड करके बिल्कुल परफेक्ट करा सिलेक्शन। ओके, यहाँ पे इसको सिंपल हमने ओके किया, तो सिलेक्शन हमारे डिफाइन। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये कि ये एलिफेंट इस बैकग्राउंड से अलग हो, प्लस बैकग्राउंड से भी अलग हो जाए। मींस अगर अभी हमने कंट्रोल जे करा, हम इस सिलेक्शन का क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जे कर रहे हैं। तो जब हमने कंट्रोल जे किया तो एग्जैक्टली अगर हम पीछे वाली इमेज को हाइड करें तो ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पे अलग आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये एलिफेंट की इमेज बंद कर रहे हैं तो अभी भी तो एलिफेंट है उस बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है। तो हमारी सिचुएशन ये कि अलग भी हो जाए और बैकग्राउंड से भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जब बैकग्राउंड से रिमूव हो तो पता ना चले कि वो कहीं से रिमूव हो, यानी हमें इसका पूरा इस बैकग्राउंड से क्या करना है, क्लीन अप करना है। ऐसी सिचुएशन चाहिए, है ना। तो कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड। सिलेक्शन बना हुआ है हमारा। हमने कहा कि अब सिलेक्शन का हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं, मास्किंग के थ्रू, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि कुछ भी अगर कहीं गड़बड़ होगा तो हम उसको रिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सिलेक्शन बना रखा है, तो हमने यहाँ पे लेयर मास्क यूज किया। उसने ये डिफाइन किया कि ये एग्जैक्टली पोर्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है। कहीं पे कुछ भी अगर हमें रिफाइनिंग करनी होगी तो हम डायरेक्टली मास्किंग में आ जाएंगे, ब्रश टूल लेंगे, इसकी ओपेसिटी और फ्लो फुल करेंगे। कलर हमने कैसा रखा हुआ है, ब्लैक, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट करना है। क्या ट्रांसपेरेंट करना है, ये पोर्शन करना है जो ये दिख रहा है। तो जो यहाँ पे हम इसकी रिफाइनिंग कर पा रहे हैं। ऐसे कभी कभार पिक्सल वाले बैकग्राउंड पे हमें कंफ्यूजन होता है कि वो सही क्लीन रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एक लेयर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ, यानी कंट्रोल जेड, अगर हमने नॉर्मल न्यू लेयर पे क्लिक किया तो हमेशा लेयर ऊपर आएगी। कभी कभार हमें लेयर नीचे रखनी होगी तो हम ऊपर से भी ड्रैग करके नीचे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो लेयर हमारी बाय डिफॉल्ट नीचे आ रही है ना। अब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देकर देखें कि वो एग्जैक्टली दिख कैसा रहा है। तो हमने आर्ट बैक स्पेस किया, ब्लैक किया, जहाँ लग रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी रिफाइनिंग की अगर हमें रिक्वायरमेंट है, ब्रश टूल लेके इसी टाइम अभी हम इसको क्या कर पाएंगे, रिफाइन कर देंगे। हमें जहाँ पे भी लग रहा होगा कि इसमें हमें थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइटेड हो रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो क्लीन अप हम कर सकते हैं। कभी कभार हमने कहा कि पिक्सल्स पे हमें इतना पता नहीं चल पाता कि सही से क्लीन अप हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, कोई पीछे बैकग्राउंड जरूर दे दें और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका क्लीन अप करके देख लें कि वो परफेक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जहाँ पे भी कुछ भी इशू दिख रहा है उसको हम वहाँ से जाके आराम से क्या कर रहे हैं, क्लीन करते हैं। तो मास्किंग में हमें ये फायदा मिल रहा है, ठीक। लेकिन हमारा बैकग्राउंड चला गया इससे, तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जे करके हमने एक और एक्स्ट्रा कॉपी इसकी निकाल दी, ठीक है। एक में मास्किंग वाला पार्ट है हमारा और एक से हम क्या कर देंगे, मास्किंग रिमूव कर देंगे। तो फिर से हमें वो बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो रिमूव करने के लिए इसी पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, डिलीट लेयर मास्क। भाई लेयर मास्क ही तो लगा हुआ है इस पे, तो हम इसको राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक। सिलेक्शन अभी भी हमारा नई लेयर है ना। अगर हम यहाँ पे फिर से बंद करके देखें तो ये देखो अवेलेबल है। अब हमें इसकी रिफाइनिंग की कोई जरूरत नहीं, तो हमें अब याली मास्किंग की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसे भी हटा देंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि वो फिर से इमेज फुल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक नई लेयर ले लेंगे, ब्लैंक लेयर, इसमें कुछ भी नहीं इस लेयर पे हमारे। कंट्रोल के साथ इसका सिलेक्शन ले लेंगे और कंट्रोल ही करके मर्ज करेंगे। इससे तो कोई पूरी तरीके से क्लीन हो गई लेयर हमारी। देख रहे हैं, मास्किंग भी हट गई और वो हमें बैकग्राउंड भी यहाँ पे इसका कैसा दिख रहा है, रिमूव फॉर्म में दिख रहा है। और लेयर में अब कोई मास्किंग इतने टाइम अवेलेबल नहीं है। बस हमने सिलेक्शन क्या किया, नई लेयर पे ले लिया है ना। पहले मास्क किया, कॉपी निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि हमें बैकग्राउंड भी चाहिए था। अब हमें एलिफेंट का फिर से सिलेक्शन लेना है जो हमने बनाया था। तो हम क्या करेंगे, किस पे चाहिए, इस लेयर पे चाहिए जो ये बैकग्राउंड वाला फॉर्म है ना। एक तरीका कि हम टूल से जाके फिर से सिलेक्शन बनाएं, दूसरा तरीका है कि हम सिंपल कंट्रोल के साथ इस एलिफेंट के ऊपर क्लिक कर दें तो वो सिलेक्शन फिर से लोड हो गई। बहुत बार ये शॉर्टकट हम यूज करेंगे। जिस भी लेयर का हमें सिलेक्शन बनाना होगा, एक तरीका होगा कि हम मैनुअल जाके बनाएं, दूसरा होगा कि बस लेयर कोई सी भी सेलेक्ट कर लें, बस जिसका सिलेक्शन बनाना है कंट्रोल के साथ उस पर जाके हमें क्लिक करना है, कर दिया, वो सिलेक्शन हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम ऊपर वाला एलिफेंट हाइड किए दे रहे हैं। हमने तो सिलेक्शन इस पे चाहिए, हमें एलिफेंट यहाँ से हटाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन बनाया,
फिल्टर में जा रहे हैं, सॉरी सेलेक्ट में जा रहे हैं, इस सिलेक्शन को हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे। तो मॉडिफायर में जाके हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक ऑप्शन दे रखा है मॉडिफाई के अंदर, कौन सा है, एक्सपेंड। और कितने पिक्सल्स, मान लो हमने 4 पिक्सल्स का क्या किया, एक्सपेंड। इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखो, सिलेक्शन थोड़ा सा ऑफ हो गया। बैकग्राउंड से भी अब क्या हो रहा है, वो सिलेक्शन हमारा हर जगह से टच हो रहा है। क्लियर है ये, ठीक। क्यों किया ऐसा, क्योंकि बाकी के बाहर के बैकग्राउंड के एजेस भी वो क्या कर पाए, रीड कर पाए, क्योंकि हमें ये एलिफेंट इस बैकग्राउंड से रिमूव करना। पुराने वर्जन्स में बहुत टफ कि हम इसको रिमूव करें, है ना। यहाँ पे आज के वर्जन्स में काफी इजी किया है। क्या किया हमने, सिलेक्शन बस थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सपेंड करा दिया। कहाँ पे जा रहे हैं, एडिट में जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंटेंट अवेयर फिल। सॉफ्टवेयर ने खुद से जनरेट करके इन्हीं सॉफ्टवेयर जज करेगा। कंटेंट अवेयर मीन्स कि आसपास के बैकग्राउंड को वो जज करेगा कि किस टाइप के पिक्सल्स हैं, और उसी तरीके से उसको रिप्लेस करेगा। तो कंटेंट अवेयर फिल ले रहे हैं, हमने लिया, देखो यहाँ पे रिजल्ट हमें बता रहा है, देखो क्लीन हो गया है। उसने अपने आप, सॉफ्टवेयर ने रिमूव किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसको एक प्रॉपर सिलेक्शन बताया, ठीक है। लगभग उसने 90% काम हमारा उसने आसान कर दिया। इसको यहाँ से हमने ओके किया, हमें लगा सब परफेक्ट है। आउटपुट किस में रखना, करंट लेयर पे ही रखना, हमने ओके कर दिया। कंट्रोल डी करके सिलेक्शन, बिल्कुल ऐसा आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तब पता चल रहा है जो हमें चाहिए था रिजल्ट वो मिल चुका है। ध्यान से क्या फायदा हुआ, हमारा एलिफेंट इसके ऊपर दिख रहा है, जिसको हम अपने इस बैकग्राउंड के साथ अब क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इमेज हमने ली यहाँ पे, जो इसके साथ हम रिप्लेस करेंगे, अलग लेयर करेंगे। सही है, ठीक। लॉक हटाते हैं, फिर से अपना परफेक्ट सिलेक्शन बना लेते हैं। कि लो भाई, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ड्रैग कर लेते हैं, डिफाइनिंग कर देते हैं, सेलेक्टेड मास्क में जाके ये लो स्मूथ, ये फेदर और ये कंट्रास्ट, इसको हमने ओके किया। मास्क कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले। कंट्रोल के साथ फिर से नई लेयर ले रहे हैं, ऑल्ट बैक स्पेस से चेक कर रहे हैं कहाँ पे क्लीन अप करना है। तो दिख गया, प्रॉब्लम दिख गई। ऐसे पिक्सल्स पे हमें पता नहीं चल पा रही थी कि वाइट पिक्सल्स अवेलेबल है इसमें, है ना। तो जूम कर लो, जहाँ पे भी इशू दिख रहा है, अभी हमारे पास ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे क्या उठाया, ब्रश टूल उठाया, कलर ब्लैक किया, ओपेसिटी फ्लो सब कैसा रखा, फुल साइज छोटा किया, जहाँ पे हमें क्लीन करना बहुत आराम से। क्लिक करके शिफ्ट भी यूज करते हैं, तो एक साथ कई जहाँ तक क्लिक कर रहे होते हैं वहाँ पे शिफ्ट था, तो पूरा एक लंबी लेंथ में उसको कवर कर लेते हैं। क्योंकि जो व्हाइटनेस दिख रही है, तो हम लगभग क्या कर रहे हैं, हालांकि हमें पैर नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो राइनो का हेड चाहिए। इस एरिया को ज्यादा क्लीन करेंगे, ठीक। थोड़ी देर के लिए कंडीशन और देख रहे हैं, जो आगे बड़ी ध्यान रखनी है। क्या हम अगर मान लो इमेज को ड्रैग करके इधर ले जाते हैं, ले आए, ये हमारा राइनो इस साइज का, हमें इसका साइज बड़ा करना है, बहुत सी सिचुएशन में साइज डाउन करना होगा, ठीक। तो चलो पहले इसका साइज इंक्रीज करते हैं। आल्ट शिफ्ट के साथ हमने साइज इंक्रीज किया, इतना बड़ा कर दिया। फिर हमने क्या पुट किया, इंटर पुट किया। हमें लगा रही नहीं, हमें साइज तो थोड़ा छोटा करना है, तो फिर से हमने आल्ट शिफ्ट के साथ मान लो साइज क्या किया, छोटा किया। फिर से हमने इंटर पुट किया, फिर से हमें लगा साइज बढ़ाना, तो मल्टीपल टाइम देखो साइज में क्या करना है, वेरिएशन करना है। ध्यान से देखो, इमेज हमारी ब्लर होती जा रही है। जितनी बार भी हमने स्केलिंग करी, पिक्सल्स हमारे कैसे हो गए, ब्लर हो गए। पहले तो ऐसा नहीं थे, बिल्कुल क्रिस्पी दिख रहे थे, ठीक दिख रहे थे। लेकिन जितनी टाइम हम अपनी इमेज पे स्केलिंग करेंगे और हर बार इस पिक्सल्स हमारी आज इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे, उतनी बार उसके पिक्सल्स अपने आप बार बार एडजस्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी क्या हो रही होगी, खराब होती जा रही है। यानी जब हम इमेज को स्केल कर रहे होते हैं तो पिक्सेलेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है ना, ठीक। तो ना आए उसके लिए क्या करना है, फिर से इसी राइनो को लेकर इधर आ गए, ठीक। अभी पुट किया, अभी ठीक दिख रही है, इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ये आइकन देखो बन गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब हमें इसे क्या करना है, स्केल करना है। हमने कर दिया, कितना भी बड़ा स्केल करना है, इंटर किया, हम इसका साइज फिर से छोटा कर देते हैं, फिर से बड़ा करते हैं। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा दिख रहा था पहले वैसा अभी भी दिख रहा है। जितनी बार भी हम स्केल कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, हर बार वैसे ही मिलेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें नहीं। तो जब भी हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं और खासकर इमेज के साइज पे बार बार वेरिएशन कर रहे हैं, वो लेयर हमारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होना जरूरी है। नहीं करोगे वो ब्लर होती चली जाएगी, बाद में जब प्रिंट कराओगे तो और क्लियरिटी में वो ब्लर दिखेगा। तो ध्यान रखना कि स्केलिंग के समय इमेज हमारी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। जब हमने स्केल कर लिया, हम राइट क्लिक करके इसको फिर से क्या कर देंगे, रास्टराइज, क्योंकि हमें और भी ऑप्शन यूज करने होंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सारे ऑप्शन वर्क नहीं कर पाए, ठीक। हमने फिर वो इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दिए और फिर हमें लगा रहे हमें फिर साइज छोटा करना है, तो फिर से हम राइट क्लिक करके उसको उसी टाइम पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फिर से साइज क्या करेंगे उसका,
यानी जब भी स्केल करेंगे लेयर का कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होना जरूरी है, नहीं रखोगे पिक्सेलेशन खराब होता चला जाएगा। ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हटाते हैं फिर से, और जितना पोर्शन हमें चाहिए हम उतना लेंगे भाई। तो यहाँ पे हम मान लो रफली हमने एक लासो टूल से सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल जे करके हमने यहाँ पे लिया, अलग से ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं बैकग्राउंड से उसको। आराम से हम केवल इतना हेड लेंगे, आ रहा है, यहाँ पे हमने हेड रखा। एलिफेंट का जितना नहीं रखना अभी हम बाद में डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको नई लेयर पे ले रखा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है उसको हटाना डिलीट करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हेड आ गया, राइट क्लिक करके हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, क्योंकि हम इसको स्केल करेंगे आर्ट शेप के साथ। लगभग हमने क्या किया ऐसे स्केल जितना हमें जहाँ पे सेट करना है। अब देखो जब हम स्केल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम शायद थोड़ा सा बेंडिंग चाह रहे हैं कि शेप हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये सब बाउंड्रीज के ही थ्रू हमें क्या देंगे, कंट्रोलिंग देंगे। चाहे ये ले लें, चाहे हम प्रोस्पेक्टिव ले लें, ये पॉइंट अपोजिट करेगा, है ना। तो जो भी चेंजेस हो रहा है वो कॉर्नर पॉइंट से ही हो रहा है। हमें मिड पे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं जिससे हम शेप को थोड़ा सा अनइवन कर पाएंगे, ठीक है, कि अपने शेप के अकॉर्डिंग उसको रैप कर पाएं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक। लगभग राइट क्लिक हमने इसको लेयर राइस्ट्राइज लेयर किया, एडिट में गए, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इसके ऊपर पपेट रैप लिया जाए। पपेट रैप लिया, इस पर हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, क्लिक करेंगे, पहले कई सारे पॉइंट ऐड कर दें जहाँ से हमें ज्योमेट्री को मूव नहीं कराना, होल्ड कराना है। कई सारे पॉइंट देखो देते जाए। इससे क्या फायदा है कि अब जिस पॉइंट पे क्लिक करके मूव कराएंगे देखो उसी के पॉइंट पे हम क्या कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट। उसकी वजह से पूरी इमेज पे हमारा चेंजेस नहीं होता। वैसे हम आराम से अपनी करेक्ट लेयर को उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे जैसे हम चाह रहे हैं। कभी कुछ ही पोर्शन पे हमें वर्क करना है, हम नहीं चाह रहे हैं कि वो इधर की इमेज पे कोई फर्क पड़े, है ना। तुम देखो बहुत आराम से उसको अपने अकॉर्डिंग एंगल चेंज कर पा रहे हैं, जो भी जैसा कर दिया, इंटर पुट किया। कलर में बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है भाई, ये कलर बिल्कुल इसके क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है ना। थोड़ा सा कलर मैचिंग अगर हो गई तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे 3 लेयर्स, एक बैकग्राउंड की लेयर, एक एलिफेंट की लेयर और एक हमारी मेन लेयर, जिसका हमें कलर चेंज करना है। कहाँ पे जा रहे हैं, इमेज में जा रहे हैं, एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या, मैच कलर। एक डायरेक्टली ऑप्शन दे रखा है, पहले इसी से देखेंगे, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हमारे लिए बड़ा आसान है। तो मैच कलर पे आ गए, ठीक। सोर्स इमेज हमारी यहाँ पे जो ये है राइनो की, वो हमने ले रखी है, ठीक। और इसको किससे मैच कराना है, लेयर 3 से नहीं कराना है, लेयर 3 में तो ऑलरेडी राइनो ही है हमारा, है ना। लेयर 2 से हमने मैच कराया, जैसे मैच कराया तो उसने लगभग कलर मैच करा दिया। इसमें ये एलिफेंट का कलर किससे मैच हो गया, हमारी मेन राइनो की लेयर से। एक मैनुअल करते बैठ के, एक बार हमने कहा कि जो सॉफ्टवेयर ने मैच कलर का ऑप्शन दे रखा है, कभी कभार इससे रिजल्ट अच्छा आता है, कभी कभार रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, तो एक बार इससे जरूर ट्राई करना है। लेयर 1 पे क्या है, बैकग्राउंड है, सॉरी 0 पे बैकग्राउंड है, तो लेयर 0 लेंगे तो देखो बैकग्राउंड का कलर इस पे आ रहा है, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। ये तो नहीं चाहिए मैं ऐसे, है ना। लेकिन राइनो वाला हमें इम्पैक्टफुल लग रहा है, सॉरी एलिफेंट वाला। लेकिन अगर एलिफेंट और बैकग्राउंड एक ही लेयर पे होता तो शायद ऐसा रिजल्ट ना आ पाता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड के एनवायरनमेंट के कलर को भी इससे क्या कराता है, मैच कराता है। हमने ऑलरेडी अलग कर दिया तो इजी लेवल में क्या हो गया, वो मैच कर गया, ठीक। इसको यहाँ से हमने क्या किया, ओके किया, लगभग वो कलर हमारा उससे क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक। अभी भी हमें लग रहा है कि ज्यादा डार्क हो गया तो फिल्टर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या, कैमरा रॉ, और हम यहाँ पे इसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जो भी हमें जैसा इम्पैक्ट चाहिए होगा। तो लाइटिंग में जा रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे कलर पैनल पे आ रहे हैं, हल्का सा टोन हम कैसा चाह रहे हैं, सन का ही टोन चाह रहे हैं, हमने ओके करा, ठीक। ये ऑलरेडी लेयर हमारी है, इसको हमने यहाँ पे मास्क किया, ब्रश टूल उठाया, साइज हमने इंक्रीज किया, ओपेसिटी और फ्लो हमने यहाँ से क्या किया, कम किया, और थोड़ा थोड़े एजेस बस हम मिक्स करा देंगे तो ऐसा लगेगा कि उसी के स्किन का ही शेप है। स्ट्रेंथ हमने और कम करी, बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है, एक बार कम करी, बस हमें स्किन से इसको क्या कराना है, मैच कराना है। ये नीचे देखो स्किन एलिफेंट के ऊपर से जा रही है, नहीं इतनी तो रखनी है, तो अभी हम सही कर देंगे। यहाँ पे हमने कलर रिफ्लेक्ट किया, ये दिखाना चाहेंगे, हम चाह रहे हैं दिखे ये इतना एरिया, जो मैच कराना है उस एरिया पे ही बस केवल क्या चलाएं, मास्क चलाएं। ठीक है, एलिफेंट के आगे के पोर्शन से बिल्कुल भी हमारे लिए, ये नीचे का पोर्शन बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो भी सब हटने वाला है ना। लगभग हमने ये इससे क्या करा दिया, देखो मैच करा, ठीक। एलिफेंट किस लेयर पे है, इस लेयर पे लॉसर टूल उठाया, जितना पोर्शन हमें एग्जैक्टली नहीं चाहिए, सिलेक्शन बनाया, क्या कर देना है,
कंट्रोल Z, ये इतना एक्स्ट्रा डिलीट हुआ है, कंट्रोल D और इधर से ले लेते हैं। आ रहा है? अगर हम ये छुपा के देखें तो कितना ही पोर्शन हमारे स्क्रीन का बचा है। अब ये बैकग्राउंड के साथ अटैच होता है एलिफेंट, तो हमारे लिए इसको रिमूव करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ऑलरेडी हमने अलग कर रखा है तो हम आराम से इसको क्या कर पा रहे हैं, सेट कर पा रहे हैं। ऊपर का जब हमें लगा फाइनल है, दोनों लेयर हमने कंट्रोल ई करके क्या कर दी, मर्ज कर। सही है, ठीक। दोनों का सिलेक्शन, कंट्रोल G हमने बताया था, कंट्रोल J बताया था, कंट्रोल E करके हमने इस ग्रुप को मर्ज कर दिया। नीचे वाली ग्रुप को बंद कर दिया। जब हमें एडिटिंग करना होगा हम आराम से कर सकते हैं। इमेज पे आ गया। अब एक साथ कलर करेक्शन में जाके ओवरऑल इनका क्या करेंगे, कलर बिहेवियर चेंज करेंगे जैसा भी हमें देना है। पूरी तरीके से एक ही बैकग्राउंड में क्या होगा, कवर होगा।